इब्राहिम से बात की, खुदा ने बनी इसराइल से बात की और उस बड़े को क्या किया? जाहिर किया। तो ये तीसरी बार आसमान पर। और इससे पहले जब यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने गए तो यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना ने उसे पहचान लिया। हालेलुया। उसे क्या किया? पहचान लिया। उसने कहा ये है खुदा का बर्रा। और दूसरा लफ्ज क्या बोला? गौर से सुनिए। उसने कहा ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, जिसके कान सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तीसरी बार यूहन्ना पर खुदा ने ज़ाहिर किया और बर्रे के आने का मकसद ज़ाहिर कर दिया दो लफ्जों में। उस दिन तीनों शख्सियतें तसलीस हमारी वहां मौजूद थी। आसमान से किसकी आवाज आई? बाप की। और जमीन पर कौन था? खुदा का बेटा। और जो ही यूहन्ना ने कहा वो खुदा का बर्रा है, रूह कुद्दस पुत्र की सूरत में मौजूद हुआ। सो बाप और बेटा रूह कुद्दस एक ही वक्त में जमीन पर क्या हो गए? ज़ाहिर हो गए। यह है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाए। आज पूरा जहान गुनाह के अंदर समाया है। नफरत, बगावत, झगड़े, लड़ाइयां, बीमारियां, जादू, मंत्र, पता नहीं क्या क्या गंदगी जमीन पर उछल रही है और क्या क्या गंद पैदा हुआ है ताकि वो खुदा के खिलाफ चले। और गुनाह आलूदा है दुनिया। दाऊद ने कहा कि गुनाह के अंदर मेरी मां ने मुझे क्या किया है? जन्म दिया। सो खुदा ने आसमान से निगाह की और कोई रास्तबाज ना निकला, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। जब यूहन्ना ने कहा कि वो खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाएगा, तो उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और चौथी बार खुदा ने यूहन्ना आरिफ को, जिसने मकाशफा लिखा, आसमान पर इस बर्रे को दिखाया। हालेलुया। मसीह के हक में जो कुछ कहा जाता है वो अजीब है। इस कुर्बानी को लोग तमाशा समझते होंगे, इस सारी चीजों के कत्लगाह समझते होंगे, लेकिन दुनिया के लिए सलीब क्या है? तमाशा है। और हम ईमान लाने वाले को खुदा की क्या है? कुदरत है। इब्राहिम खुदा पर जब ईमान लाया तो उसने अपने बेटे को जब ज़िबा करने लगा, तब ये कुदरत उस पर खुल गई। और खुदा ने इब्राहिम पर अपने बर्रे को क्या किया? ज़ाहिर किया। जब ये बर्रा पैदा हुआ तो 3 मजूसी उसको सजदा करने आए। सोना, मुर और लुबान लेके आए। सोना उसकी बादशाह होने को ज़ाहिर करता है, मुर उसके काहन होने को ज़ाहिर करता है, लुबान उसके काहन होने को ज़ाहिर करता है, और मुर उसकी मौत को ज़ाहिर करता है। यीशु की शख्सियत नबियों की शख्सियत नहीं थी, बल्कि वो एक इलाही ज़ात थी जिसको खुदा ने इस सारे जहान के लिए तैयार किया था, ताकि जमीन की सारी बदी और सारी कमजोरियों पर क्या पाया जाए? गलबा पाया जाए। और एक ही झटके में पूरी जमीन के लोगों को गुनाहों से क्या दी जाए? रहाई दी जाए। यह मंसूबा किसका था? कहां बना था? नहीं, ये बागे अदन में बना था। खुदा ने इस आसमान के मंसूबे को बागे अदन में ज़ाहिर किया था कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, तू उसकी एड़ी पे काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। कौन? एक शख्स पूरी दुनिया में। कौन सा शख्स?
वो शख्स कौन है जो इब्लीस को कुचलेगा? किसको? वो कौन शख्स है जो इब्लीस को कुचलेगा? कौन? यीशु है। इब्लीस को कुचलने के लिए एक शख्सियत को जन्म दिया जो मसीहा कहलाया। जो क्या है कहलाया? सब उम्मतों और कौमों का मसीहा। वो बनी इस्राएल का भी मसीहा, वो गैर कौमों का भी मसीहा। जो कोई उस पर ईमान लाएगा क्या ना होगा? क्या ना होगा? क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला क्या है? आप क्या हैं? क्योंकि आप दो चीजें कर रहे हैं, सुन रहे हैं। क्योंकि ये कलाम खुदा की हयात का दरख्त है। ये वो कलाम है जो खुदा ने नबियों से किया, आज आप सुन रहे हैं। ये वो कलाम है जो खुदा के इस दुनिया, इस जहान को बचाने के लिए खुदा का इलाही मंसूबा है, और उसका बेटा, उसका बर्रा ज़ाहिर हो चुका है। आज हम सब ने बर्रे के खून के वसीला से हमेशा की क्या पाई है? काश आप कुर्सी तोड़कर बोलते, मैंने क्या पाई है? जिंदगी पाई है। जो कुछ हमने पाया है, आज उम्मतें और कौमें तरस रही हैं। कौमें अपने आप को मार मार के इसको हासिल करना चाहती हैं, लेकिन जब तक वो इस पर ईमान न लाएगा क्या ना होगा? हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। ये शफी। सो जो कुछ हमारे पास है वो खुदा का इलाही मंसूबा है, और खुदा का मंसूबा आज आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हम बदी के दौर में हैं, एक आखिरी अयाम में, एक आखिरी दौर के अंदर आज मौजूद है, मगर फतह बर्रे की है। फतह किसकी है? किसके बर्रे की? किसके बर्रे की? खुदा के बर्रे। किसके बर्रे की? किसके बर्रे की? खुदा के बर्रे की फतह है। सो हम उस फतह में रहते हैं। हालेलुया। हम उस क्या रहते हैं? क्या खुदा ने बनी इस्राएल को जब छुड़ाया तो खुदा ने फौजें भेजी, लश्कर भेजे, क्या किया? खुदा ने उनको बर्रा दिया ताकि उसका खून लगाए। कोई जंग छिड़ी, कोई शोर मचा, लेकिन फतह हो गई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फतह हमारा क्या है? मुकद्दर है, क्योंकि फतह हमारी नहीं, किसकी है? बर्रे की है। किसके बर्रे की? आइए ललकार के बोलेंगे, किसके बर्रे की? किसके बर्रे की? खुदा के बर्रे की। एक ऐसी फतह है जो आपको फतह से बढ़कर गलबा दे सकता है। राबासो नारशफ दबासी कमतो राबासी नारशफ। सो खुदा के कलाम में क्या लिखा? उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से इस किताब को ले लिया। जब उसने किताब को ले लिया तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग इस बर्रे के सामने क्या हुए? गिर पड़े। हर एक के हाथ में बरबत ऊद से भरे हुए सोने के प्याले, ये मुकद्दसों की दुआएं हैं, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने, इसकी मोहरें खोलने के लिए क्या है? गालिब आया है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला, अहले जुबान, उम्मत और कौम में से खुदावन के वास्ते लोगों को क्या किया है? खरीद लिया है। खुदा ने आपको खरीदा है। आप खुदा की मलकियत हैं। उसने कीमत बर्रा दिया है। उसने शरीयत की लानत से आपको खरीद लिया है, इस खराब जहान से खरीद लिया है, उम्मत और कौमों में से आपको निकाल लिया है, हमारे गंदे खानदानों से हमें निकाल लिया है, हमारी गंदी रवश से हमें निकाल लिया, हमें गुनाह-आलूदा जिस्म से निकाल लिया है, और हमेशा की जिंदगी का क्या कर दिया है? वारिस कर दिया है। किसके खून के वसीला से? किसके? खुदा के बर्रे के खून के वसीला से।
यूहन्ना ने आगे बढ़कर जब इस बर्रे को देखा तो कहता ये बर्रा कौन है? जब उसने कहा यहूदे के कबीले का बब्बर जो दाऊद की असल है, क्या आया है? गालिब आया है। तब यूहन्ना पर भी खुदा का कलाम खुल गया। फिर उसको समझ आई ये तो मेरा आसमान पर भी यीशु को छुपाया गया और उसे बर्रे के रूप में ज़ाहिर किया गया। लेकिन हम पर उसको यूहन्ना ने साफ कह दिया वो है खुदा का जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। आप लाख कमजोर हैं, इसके बावजूद आप मसीह में अब तक रास्तबाज हैं। लोग कहते हैं कि ये तालीम अजीब है, हम तो आज भी गुनाह करते हैं, फिर हम रास्तबाज कैसे हुए? हम तो पैदा ही गुनाहगार हुए थे, हम तो पैदा ही गुनाह की हालत में हुए थे। खुदा का कलाम कहता है एक के सबब से गुनाह आया और एक इब्ने आदम के सबब से खुदा उन सबको माफ करेगा जो इब्राहिम के बर्रे में क्या हो जाएंगे? दाखिल हो जाएंगे। जो खुदा के बर्रे में क्या होंगे? दाखिल हो जाएंगे। क्योंकि खुदा ने जब माफ करने का इरादा बनाया तो उसने हमारे गुनाहों को खातिर में ना लाया, और जब उसने हमारे गुनाहों को खातिर में ना लाया तो हम पर खुदा का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? फजल। और ये फजल आसमान से हुआ है। कौमें और उम्मतें आपको देखेंगी जब आप हवा में उड़कर यीशु का क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे। जानते हैं उस दिन क्या होगा? जिस जमीन पर मसीही उठाए जाएंगे। कौन उठाए जाएंगे? क्या कोई कौम दावा करती है कि हम उठाए जाएंगे? उनके पास ऐसा तो सब्र है, ऐसी को बात है, क्योंकि जिस पर हमने ईमान लाया वो मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा और आसमान पर क्या हुआ? चढ़ गया। और उसने कहा मैं फिर आऊंगा, तुम्हें लेने आऊंगा, ताकि जहां मैं रहता हूं तुम भी मेरे साथ रहो। ये इब्लीस की वो नाकामी है जिसे खुदा ने फतह में बदल दिया है। सो आज पूरे लश्कर के साथ जमीन तैयार हो चुकी है और यीशु के खून के वसीला से हर कमजोर फतह पा चुका है। हर निजासत को पकीज़गी मिली है, हर बदकार को रास्तबाजी मिली है, हर कमजोर को क्या मिला है? जोर मिला है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि इस काबिल सिर्फ यीशु है जिसने बाप के हाथ से ये तुरमा ले लिया। वो तुरमा क्या है? 7 मोहरें हैं। कितनी? 7 मोहरें। 7 मोहरें खुदा की 7 रूहों से भरी हैं और यीशु खुद भी खुदा की 7 रूहों से भरा हुआ है, और वो ही इस काबिल निकला है और उसने धरती के गुनाह पर एक खास तरीके से गलबा पाया है। यीशु को कोई नहीं मार सकता था, क्योंकि वो तो आप मुर्दों को आवाज देता था और उसकी आवाज को सुनते थे और मुर्दे कब्रों से क्या होते थे? बाहर आ जाते थे, जनाजे उठ जाते थे, और शायर की बेटी भी जो मरी थी मुर्दों में से जी उठती है। लाजर उसकी आवाज से जी उठा। क्या उसको कोई मार सकता था? फिर वो क्यों मरा? वो इसलिए मरा ताकि उन मुर्दों को जो पहले से मर चुके हैं उनको छुड़ा सके। वो पताल में इसलिए घुसा ताकि नबियों की रूहों को भी निकाल लाए, और जो खुदा पर भरोसा रखते हुए, जिन्होंने खुदा पर ईमान रखते हुए जान दी है, ताकि उनको भी हमेशा की जिंदगी में क्या करे? दाखिल करे। और जब वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, और फिर क्या हुआ?
وہ جو کلیسیا ماتم کر رہی تھی، رو رہی تھی، اداس تھی، ڈر میں تھی، خوف میں تھی، دروازے بند کر کے بیٹھی تھی، یسوع نے کیا کہا؟ تمہاری کیا ہو؟ سلامتی ہو، تو خدا کے برے پر ایمان لائے ہو، تمہاری کیا ہو؟ سلامتی ہو، دیکھو میں نے موت کو ہرا دیا، ہاللیلویا، میں نے موت کو کیا کیا؟ اور میں اس کے بندھن توڑ کر مردوں میں سے جی اٹھا۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ شکر ہے، سمجھ آئی؟ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمارے لیے وہ جی اٹھا ہے۔ اس کو کوئی نہیں مار سکتا تھا، لیکن ہمارے گناہ نے اس کو کیا کیا؟ مار دیا۔ یہاں ابلیس مار کھا گیا۔ بہت سے لوگ یسوع کو عام سمجھ لیتے ہیں، کہ نبی سمجھ لیتے ہیں، ابلیس کا بھی دھوکہ کھا گیا۔ اس نے کہا اس نے تو خود سارے جہان کا گناہ مانگ لیا ہے، اب اس کو قتل کرنا میرے لیے آسان ہوگا، پر خداوند کا روح یسوع پر تھا۔ اس نے آپ اپنی جان کا حکم جاری کیا اور کہا کہ میں اے باپ اپنی روح تجھے سونپتا۔ اور تیسرے دن جب وہ جی اٹھا تو اس نے دنیا کے تمام قوموں پر، موت پر، ابلیس پر کیا پالی؟ کیا پالی؟ تو دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جس نے موت، گناہ اور ابلیس پر کیا پائی؟ فتح پائی۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کس کا یسوع ہے؟ کس کا؟ میرا یسوع ہے۔ وہ خدا کا برا ہے جو جہاں کے گناہ کو اٹھا لے گا۔ آج ہم سب توبہ کریں گے تاکہ جلالی بدن کو حاصل کر سکیں۔ آئیے سب ہاتھ اٹھائیں گے۔ آپ کی بیماریاں، آپ کے حالات، آپ کا دل، آپ کی سوچ بدلنے لگی ہے۔ پورے دل کے ساتھ گلا پھاڑ کر کہیں گے خدا میں تیرے پاس آتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں نے آج بھی تیرے حضور کمزوریوں اور گناہ کیے ہیں، میری سب خطاؤں کو تو ہی معاف کر سکتا ہے۔ خدا کا برا جو جہاں کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے وہ غالب آیا ہے، وہ مجھ پر غالب ہے۔ میں تو بھی اپنی کمزوریوں سے جکڑ جاتا ہوں کہ جب تک زمین پر ہوں مجھے تیری ضرورت ہے۔ میں خدا کے برے کو آواز دیتا ہوں، اس کے پاخون کو مانگتا ہوں، میری سب خطائیں جو میں نے تیرے حضور کی ہے اقرار کرتا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیرے حضور گناہ کیا، بدی کی۔ آج میری بدی، میری کمزوری، میری موت، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، آج فتح میں بدلے گی۔ برے کے خون کے وسیلہ سے، یسوع کے خون میں اس کے خون کے وسیلہ سے معافی مانگتا ہوں جو پاک ہے، جو میری جان کا لنگر ہے، جو قائم اور مضبوط رہتا ہے۔ وہ آج مجھے بھی قائم اور مضبوط کرے گا۔ میں دوبارہ نہ گروں گا، میں کمزور نہ پڑوں گا، کیونکہ میں برے کے خون سے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو چکا ہوں۔ برے کی کتاب حیات میں میرا نام لکھا ہے، میرا نام لکھا ہے۔ میں پاک ہوں، میں راست ہوں، میں فاتح ہوں۔ میرا یسوع میری زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو مجھے بخشی گئی ہے، کیونکہ وہ ذبح کیا ہوا برا ہے، وہ داؤد کی اصل ہے، وہ یہودا کا ببر ہے جو میری اصل ہے، اور میں فتح پا گیا۔ آج میری کمزوریاں بھاگ گئی، میریاں بیماریاں دم توڑ گئی، اور میری زندگی بدلی، کیونکہ اس نے کہا دل سے رجوع لاؤ، ہونٹوں سے اقرار کرو اور فتح پاؤ۔ یہ بات سو پاک خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرا کلام کبھی خالی واپس نہیں آتا۔ اس کلام کا اگلے سیشن کو ہم دیکھیں گے، پھر اس برے نے کس طرح سے ترمے کو پکڑا اور کس طرح سے کھولا، اور جو کچھ کھل رہا ہے ہم اگلے جمعے سے دیکھیں گے دنیا میں کیسے یسوع بادشاہی کر رہا ہے،
اور کیسے آسمان پر وہ مہریں کھولتا ہے اور زمین پر وہ رونما ہو رہی ہیں، کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار کسے بخشا گیا ہے؟ یسوع کو دیا گیا ہے، کیونکہ وہ کیا آیا ہے؟ غالب آیا ہے، اور وہ خدا کا بھرا ہے جو جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا کیا نہ ہوگا؟ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہاتھ بلند کر کے بولیں گے ذبح کیا ہوا براہی، عبادت، پرستش، سجدے اور تمجید کے لائق ہے۔ کون؟ یسوع ہے جو فاتح ہے اور خاتم الکلام ہے، اور جو موت اور قبر پر کیا پائے؟ جس نے فتح پائی ہے۔ سو آج کا کلام نہ راک کے کنارے گرے، نہ جھاڑیوں میں، نہ پتھریلی زمین پر، آج کا کلام زرخیز زمین پر گرے، جہاں سے کوئی 100 گنا، 60 گنا، 30 گنا پھل لائے، تاکہ سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹی، خدا القدس کو ملے۔ پاک خدا ان کے لیے زوردار ہاتھوں سے ہم سب مل کر بیٹے عمران کے ساتھ گیت کو سیکھیں گے۔ آپ ذرا ریپیٹ کر دیں تاکہ ہم سیکھ سکیں۔ ٹھیک